मैं इसमें इतना जानना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय जी कि प्रदेश में कितने पात्र हितग्राही हैं जिन्हें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपके प्रश्न में मात्रा है। जी जी ठीक है तो मात्रा तक सीमित रहिए। जांच करवाने में दयालदास जी से उदार मंत्री कोई नहीं। जवाब क्या है मैं नहीं समझ पाई। जांच होगी या नहीं होगी? केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को चावल आवंटित किया था, वो वंचित क्यों थे और कितने परिवार वंचित हैं यह स्पष्ट करता था। और यहाँ से हमें अगर जवाब नहीं मिलेगा तो फिर और अन्य माध्यम हमारे लिए है नहीं कोई पूछने का। 2023 से फरवरी 25 तक का क्वेश्चन है। असल में आपका प्रश्न का संदर्भ 23 से 25 का है और आप 19 में पहुंच गए, तो मंत्री जी 19 में पहुंचने में टाइम लगेगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। श्रीमती भावना वोरा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सवाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में है। मैं इसमें इतना जानना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय जी कि प्रदेश में कितने पात्र हितग्राही हैं जिन्हें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो पात्र हितग्राही हैं उनमें से कितने को ये लाभ नहीं मिल पा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसका लाभ मिल रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। और उसके तहत जो आप प्रश्न पूछे एक बार। कितने हितग्राही, कितने पात्र हितग्राही हैं जिनको पात्रता होने के बाद भी पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसके तहत जो वितरण हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैं बताना चाहूँगा, अप्रैल 2023 से फरवरी तक का प्रश्न पूछे माननीय विधायक जी ने, इसमें प्राप्त आवंटन है माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य 55,78,000 है माननीय अध्यक्ष महोदय। इनको लाभ मिल रहा है अध्यक्ष। ठीक है, आपने मात्रा पूछा है, संख्या नहीं। आपके प्रश्न में मात्रा है। जी जी ठीक है, तो मात्रा तक सीमित रहिए। जी जी, संख्या बताना संभव। इसमें दूसरा सवाल मेरा था महोदय जी, क्योंकि कोविड काल में ये योजना शुरुआत हुई थी और कोविड काल के समय बहुत सारी शिकायतें अभी भी उस समय की मिलती हैं कि कोविड काल में जो 5 किलो अतिरिक्त इनको अनाज मिलना था वो उस समय उपलब्ध नहीं हो पाया था। तो क्या ऐसा कोई आप प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो गड़बड़ियाँ, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे हुई थी, तो कोविड-19 के समय जो कमी आई थी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी जांच कभी होगी क्या? क्योंकि ये बहुत बड़ी शिकायत थी और स्थल पर भी देखने से पाया गया कि वो 5 किलो चावल से लोग वंचित थे। तो क्या उसकी जाँच कभी होगी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, देख लीजिए, इनका प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 36 निवास गरीब परिवारों के लिए प्रतिमाह कितना, ये प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा पूरक प्रश्न है जो मैं पूछ रही हूँ, ये पूरक प्रश्न में है। पूछ रहे हैं 5 किलो जो अतिरिक्त मिलता था, क्या गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच करा लेंगे क्या, ये पूछ रही हैं? जी करा ले तो अच्छा है। शिकायत नहीं है माननीय अध्यक्ष में, जो भी है बता दें। शिकायत आई है महोदय जी, इसलिए पूछी थी मैं। शिकायत 2019 कोविड के टाइम का ये केस है। जांच उसको बता दे, कोई करवाने में बहुत उदार है। जांच करवाने में दयालदास जी से उदार मंत्री कोई नहीं। पूरी अवगत भर करा दे उनको, कोई पूरी पारदर्शिता से करते हैं। वही चलिए महोदय जी, जवाब क्या है मैं नहीं समझ पाई। जांच होगी या नहीं होगी? देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताया हूँ, इसका लाभ 97% को मिल रहा है। मेरा सवाल महोदय जी, मेरा सवाल मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। कोविड-19 के समय जो पात्र हितग्राही थे जिनको 5 किलो चावल का लाभ नहीं मिल पाया, जो प्रधानमंत्री जी की योजना थी, तो उस चावल नहीं मिल पाया है, तो क्या अब उसकी जांच होगी क्या? कोविड-19 के समय की, मतलब 2019-20 की मैं बात कर रही हूँ।
अध्यक्ष महोदय, पुरानी बात पूछ रही हैं। ये प्रश्न नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। उद्भूत 19-20 का उद्भूत नहीं होता, उद्भूत नहीं होता। चलिए राजेश जी, माननीय अध्यक्ष जी, राजेश जी पूछ लो। माननीय सदस्य भावना जी ने जो प्रश्न पूछा है कि गरीब परिवार के लिए जो अनाज मिला था केंद्र सरकार से, प्रति व्यक्ति 5 किलो आपको आवंटित किया गया था, आपको वितरण करना था। जो वंचित व्यक्ति रहे हैं, जिस परिवार में एक व्यक्ति था, जिस परिवार में 2 व्यक्ति थे, जिस परिवार में 3 व्यक्ति थे, उन परिवार को केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को चावल आवंटित किया था। वो वंचित क्यों थे और कितने परिवार वंचित हैं, यह स्पष्ट कर दें। मोदी जी जवाब की उम्मीद करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा केस था और यहाँ से हमें अगर जवाब नहीं मिलेगा तो फिर और अन्य माध्यम हमारे लिए है नहीं कोई पूछने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या 2023 से फरवरी 25 तक का क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय? ठीक है। और 2019-20 का है महोदय जी, 2019-20 कोविड काल के टाइम का है, कोरोना महामारी के समय का। असल में आपका प्रश्न का संदर्भ 23 से 25 का है और आप 19 में पहुंच गए, तो मंत्री जी 19 में पहुंचने में टाइम लगेगा। तो आपका प्रश्न पढ़िए ना, 23 से 25 का है, नहीं तो और आप पहुंच गए 19 में, तो 3-4 साल पुरानी घटना का इनको सूचना रहेगा, तभी जानकारी उपलब्ध करा देंगे मंत्री तो जी। अवगत करवा देंगे, अवगत अध्यक्ष जी, अवगत करवाने में जांच करवा देंगे क्या? ये नहीं, प्रश्न ही बता नहीं, रहा हूं। चलिए, माननीय अध्यक्ष पर्याप्त जी, जगह, माननीय अध्यक्ष जी, जितना ही जवाब होता है नहीं, उसका। मैं इतना ही पूछ रहा हूं कि अभी भी केंद्र सरकार से मिल रहा है क्या उन परिवार को आप दे रहे हैं क्या? खाली ये बता दें बस। पुराना मैं नहीं पूछ रहा, 19 का। हाँ, ये नया पूछिए। जो वर्तमान में केंद्र सरकार से आज भी प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल आपको केंद्र सरकार से मुफ्त में 2028 तक केंद्र सरकार दे रही, क्या उन सब परिवार को दे रहे हैं क्या? ये स्पष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अतिरिक्त आवंटन अभी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। जो कार्ड है चलिए, उसके श्री साथ पुन्नूलाल में- मोहले, क्रमांक 11। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं मिल रहा है, जवाब तो आ गया, अब क्या करें। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज